ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ये इतना सारा पानी जाता किधर है? कि जब से पाकिस्तान बना है पानी की क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आई। पाकिस्तान की एक फॉल्ट लाइन वाटर भी है। तो हम वाटर स्कार्स कंट्री में आ गए। अगर आपकी एक टैब जो है उसमें से सिंगल ड्रॉप गिर रहा है तो 24 घंटे में आप इतना पानी ज़ाया कर देते हैं जो एक इंसान के 24 घंटे के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। नेचर अगर हमसे पैसे लेना शुरू कर दे जी, तो हमारा क्या बनेगा? नेचर तो वो बाउंड्री नहीं बनाती, हवा के अंदर बाउंड्री नहीं बनाई जा सकती, पानी के अंदर बाउंड्री नहीं बनाई जा सकती। नेचर की सरहदें नहीं होती। जैसे आप भैंस का दूध जब लेते हैं उसके बच्चे का कुछ हक रखें, बिल्कुल, इस तरह दरिया का हक रखें कि ठीक जब है। आपके पास हेड अवेलेबल नहीं होता, अंडर ग्रेविटी आप फ्लो नहीं करा सकते पानी को, तो फिर आपको पंप करना पड़ता है और पंप चलते हैं बिजली से। बिजली पहले ही हमारे पास नहीं है तो बहुत महंगी है। आपको पता है कि हम पानी पीते हैं तो जीते हैं, और आजकल हम सबके लिए बहुत नॉर्मल हो गया है कि हम लोग किसी भी कंपनी से पानी खरीदें और वो पानी खरीद के पिएँ। इसी पानी के मामले पे बातचीत करने के लिए आज एक एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं। ये प्रोफ़ेसर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर अब्दुल्ला यासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे मल्टीपल मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं खुद चूँकि साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ और आपकी तरह मैं बहुत सिम्प्लिफ़िकेशन के साथ समझना चाहता हूँ कि इस पानी का मामला जो इस वक़्त बहुत पेचीदा हो गया है, शायद ये हमारे लिए एक लग्ज़री बनता जा रहा है। ये आखिर क्या है? डॉक्टर साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये पानी अलख़िदमत वाले तो दे रहे हैं मुफ़्त, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, आपको भी हम फ्री में देंगे, आपसे इंशाल्लाह पैसे नहीं लेंगे। लेकिन हर जगह पर ये ₹50 से कम का नहीं है, और बड़ी बोतल जो है वो ₹200 की है, 19 लीटर की। ये लग्ज़री क्यों बनता जा रहा है हमारे लिए? देखें, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने ये पानी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किया है। एक साइकिल है जिसे हम बचपन से पढ़ते हैं अर्ली क्लासेस में, उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। हुँ, वाटर साइकिल ये है कि पानी जो है समंदरों में नमकीन पानी है, वहाँ सूरज की रोशनी चमकती है तो बुखारात बनते हैं, वेपोरेशन होती है और वो बुखारात ट्रैवल करते हैं आबादियों की तरफ, पहाड़ों की तरफ। वहाँ पे वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल भी होती है, बारिश बरसती है या बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ बरसती है। अच्छा, ये जो पानी है इसकी क्वालिटी डिस्टिल वाटर की है, आपके इस बॉटल वाटर से बहुत बेहतर क्वालिटी है और इसकी क्वांटिटी ह्यूज क्वांटिटी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो अल्लाह ताला। और इसका सिस्टम ये है कि जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, मसलन हिमालयस हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ती हुँ, है और पूरा साल वो पिघलती रहती है। फिर ग्लेशियर्स अल्लाह ताला ने हुँ, स्वीट वाटर के रखे हैं और पाकिस्तान वो ब्लेस्ड कंट्री है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल के बाद सबसे ज़्यादा स्वीट वाटर के डिपॉज़िट्स हैं हमारे ग्लेशियर्स की सूरत में, जो हमारे दरियाओं को फ़ीड करते हैं, पूरा साल फ़ीड करते हैं। हुँ, अब ये बारिश जो है ये अल्लाह ताला ने हर सिर्फ़ इंसान के लिए नहीं, तमाम मखलूक़ात के लिए, और कहते हैं कि वो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क भी देता है और हुँ, पानी भी देता है। ये उसका सिस्टम है। ख़राबी तब पैदा होती है जब इसको हम वायलेट करते हैं, उसके राह में रुकावट बनते हैं। तो ये जो बारिश है, मसलन लाहौर शहर में 650-700 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। दुनिया के वो जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में या मक्का में सिर्फ़ 100 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। हमारे यहाँ भी साउथ में अगर हम चले जाएँ सिंध में तो हुँ, 200-150 मिलीमीटर बारिश है। तो लाहौर, पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, अगर नॉर्दर्न पंजाब में चले जाएँ तो 1000 से 1200 मिलीमीटर तक बारिश है, जो कि हुँ, बहुत अच्छी बारिश है। इस पानी को, जो कि डिस्टिल वाटर है, ज़ीरो टीडीएस वाटर है, हुँ, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अनायत है, नेमत है। इसको हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, कि हम इसको किस तरह से कंज़र्व करते हैं, लेके चलते हैं और उसकी मखलूक तक पहुँचाते हैं। हुँ। और ये जो 50 से ₹200 की बोतल है, और ये बिलियंस का कारोबार सिर्फ़ लाहौर शहर में हुआ है, पंजाब में हुआ है। यानी अल्लाह ताला का मुहैया करदा पानी है, उसी को हमने वहाँ से लिया है और बोतलों में भर के लोगों को दे दिया है और उसको हमने बेचा है। वो तो वजह ये है ना कि शायद ये सारी की सारी चीज़ें कोई गवर्नमेंट शायद सही तरह से उसको मैनेज नहीं कर पा रही। 650 मिलीमीटर इज़ ह्यूज, और इस्लामाबाद वाली साइड पर 1000 और 1200 मिलीमीटर है जैसे आपने कहा। सो चूँकि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, आप बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी किसी के रिस्क पे लात मारना चाह रहे हैं, या क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें हर टाइम पे कुछ एलीट होती है, हुँ, यानी किसी वक़्त में ये बहुत कम तादाद में थे लोग जो ये बॉटल वाटर यूज़ करते थे। हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता फिर जो कॉर्पोरेट हैं, जो बिज़नेस के इदारे हैं, वो इसको फ़ैशन तक ले जाते हैं, एक फ़ैशन भी बन जाता है, हुँ, लेकिन कभी मजबूरी भी बन जाती है। अब हुआ ये है कि लाहौर का जो पानी है, लाहौर का जो ग्राउंड वाटर है, ये वहद सोर्स है इस वक़्त लाहौर में ड्रिंकिंग वाटर का। हुँ,
लाहौर में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, इसके इर्द-गिर्द के इलाकों में बेहतरीन पानी ज़ेर ज़मीन मौजूद है। हुँ, ये इतना बेहतरीन पानी है कि अगर आप लाहौर के जो वासा के ट्यूबवेल से डायरेक्ट सैंपल लेके चेक करें, हुँ, तो उसका टीडीएस जो टोटल डिज़ॉल्व्ड सॉलिड्स उसके अंदर हैं, निमकियात हैं, मिनरल्स हैं, वो इस बॉटल वाटर से भी बेहतर हैं। उसकी रेंज जो 200 से 250 तक है, वो अवेलेबल है। आप मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स को चेक कर सकते हैं। सो ये टीडीएस को प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, टीडीएस ये ये क्या होता है होता कि पानी के अंदर टोटल जितने भी साल्ट्स हैं, मसलन क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, है? हुँ, फ्लोराइड है, हुँ, इसका टोटल जो काउंट है वो पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन, हुँ, मिलीग्राम पर लीटर में कितनी क्वांटिटी है। ओके, तो सही जो है। हम आरओ जब इसको करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस से, तो हम इस सारे साल्ट्स को निकाल देते हैं, ज़ीरो टीडीएस कर देते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस ये है कि आप एक मेम्ब्रेन के ज़रिए पानी के नमकियात को और पानी के हुँ, मॉलिक्यूल को अलग-अलग करते हैं। मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन ऐसे ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप पानी पीते हैं, हुँ, तो आपके मैदे के अंदर एक झिल्ली है। ठीक है। आपके अंदर डाइजेशन होती है खाने की, हुँ, न्यूट्रिएंट्स की, तो वो झिल्ली जो है उससे न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं आपके ब्लड में, बिल्कुल और ठीक है। ब्लड उसको लेके फिर हर सेल तक जाता है, सर्कुलेट करवा देता है। सर्कुलेट करता है। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मेम्ब्रेन्स हैं, हुँ, हुँ, और ये फिर आर्टिफ़िशियल मेम्ब्रेन है जिसके ज़रिए हम पानी को प्यूरिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। होता ये है लाहौर में कि जब ट्यूबवेल से पानी आता है और उसके टीडीएस बिल्कुल ठीक हैं, हुँ, एक गलत तासर है कि जिसमें आर्सेनिक है और दूसरी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप टेस्ट करें और उसकी जेन्युइन टेस्टिंग की जाए, अगर आर्सेनिक हो, तो जो छोटे एनिमल्स हैं, मतलब बिल्ली है, परिंदे हैं, हुँ, इनकी डेथ हो जाए। तो जिन बिल्कुल। कंसंट्रेशन में सम टाइम रिपोर्ट हो जाता है, उन कंसंट्रेशंस में नहीं है। साउथ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इसका। अब ये पानी का मसला ये बनता है कि जब वो वासा ने कुछ ऐसे टैप्स लगाए हैं, जो कि विदाउट ट्रीटमेंट हैं, और वो हुँ, ट्यूबवेल के पाइप के साथ हैं। हुँ, जहाँ से पानी निकला ज़मीन से, वहीं पे 10 टैप्स लगा दी और लोगों ने पानी भरना शुरू कर दिया। वो पानी क्लीन वाटर है, उसे आप पी सकते हैं। और आपकी इस बॉटल वाटर से, जो आप महँगी से महँगी बॉटल वाटर लेते हैं, उससे बेहतर पानी है। क्यों पानी बेहतर है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से किसी बॉटल में फ्लोराइड नहीं है। हुँ, फ्लोराइड की ज़रूरत ये है कि फ्लोराइड से आपकी बोन्स की हुँ, ग्रोथ होती है, आपकी टीथ की ग्रोथ होती है, और इसकी बड़ी एक कंसंट्रेशन चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, जो कि 0.5 मिलीग्राम से लेके 1 मिलीग्राम तक आपको फ्लोराइड चाहिए पानी में। अल्लाह ठीक है। ताला ने लाहौर के पानी में ये कंसंट्रेशन रखी है। अगर इससे ये बढ़ जाए तो आपकी बोन्स की डिफ़ॉर्मेशन होती है। हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। अगर ठीक कम हो तो हड्डियों की और दाँतों की ग्रोथ नहीं होती। तो ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने एक रेसिपी बना के हमें दी है। हम ये करते हैं कि जब ये पाइप्स जो हैं ये ट्रैवल करते हैं कम्युनिटी की तरफ, हुँ, स्ट्रीट्स में, मेन रोड्स के ऊपर, सम टाइम ये सीवरेज के पाइप के नीचे होते हैं, सम टाइम इनमें रस्टिंग है, हुँ, और जब एक प्रेशर से ट्यूबवेल चल रहा होता है और उसके बाद जब वो ट्यूबवेल बंद होता है, तो उसके वो जो क्रैक्स हैं पाइप के, वहाँ से पानी सक हो जाता है, और वो ठीक है। बैक्टीरिया जो सीवरेज का बैक्टीरिया वो पानी में शामिल हो जाता है। तो लाहौर के पानी का अगर कोई मसला है तो वो वायरस का है और बैक्टीरिया का है, जिसको हम कंटामिनेटेड वाटर भी जिसे हम कहते हैं। कंटामिनेटेड वाटर ओके, कहते हैं। सही है। अगर आर्सेनिक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो या कोई हैवी मेटल हो, लेड हो, तो फिर हम जाएँगे कि हम उसको आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस करें और हुँ, उसको हम सेपरेट करें, और उसके बाद हम मिनरल्स को ऐड करें, जो एसेंशियल मिनरल्स हैं। ओके फाइन। अच्छा आपने कहा कि जो आसमान से पानी आ रहा है सारा, ये डिस्टिल्ड वाटर होता है। हमें वैसे बचपन में ये परसेप्शन मौजूद था कि जब पहली बारिश हो तो उसमें नहीं नहाना चाहिए क्योंकि शायद उसमें यही आर्सेनिक या इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बल्कि मुझे तो लगता था कि वो जिस तरह अबाबिल आए थे ना ऊपर से ऐसी कोई ना कोई चीज़ ना गिर जाए। जी। तो ये परसेप्शन क्यों बनाया गया है? या शायद इसी कारोबार के आगाज़ करने के लिए वो जो एक पूरी मार्केटिंग कैंपेन होती है, वो सारा नतीजा था शायद? आपकी बातों से तो मुझे ये तासुर जा रहा है। जी, देखिए ये बिल्कुल ठीक है। अगर पहले बारिश होती है, बड़ी हुँ, बारिश, हेवी रेन होती है, उसके पहले फर्स्ट आवर की जो बारिश है, हुँ, उसमें वो सारी पॉल्यूशन हो सकती है जो हवा के अंदर स्टैग्नेंट मौजूद है। ठीक है। ये डिफरेंट गैसेज़ भी हैं, हुँ, और उसके अगर नाइट्रेट, अगर सल्फर डाइऑक्साइड होगी, तो हुँ, सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। तो अदर पोल्यूटेंट्स भी हैं, पार्टिकुलर मैटर भी है, हुँ, तो ये सारा साफ़ होके ज़मीन पे आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। और फिर रोड के ऊपर ये पानी ट्रैवल करता है। इसे हम कहते हैं रन ऑफ। हुँ, जब पानी ज़मीन पे बरसता है, बारिश, पानी, पौधे उसको अपटेक कर लेते हैं, ज़मीन उसको इन्फिल्ट्रेट कर लेती है। उसके बाद जो बहने वाला पानी है, उसे हम रन ऑफ कहते हैं। तो पहले घंटे की बारिश को अगर हम उसके बाद की बारिश को स्टोर करना चाहें, तो हुँ, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाटर, हमारे जितने हिली एरियाज़ हैं, हुँ, मरी है, हुँ, ऑनवर्ड्स पहाड़ी इलाके हैं,
इसमें जितना पानी आप जाके पीते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो सारा रेन वाटर होता है। हुँ, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, रूफ टॉप से हार्वेस्ट किया जाता है, फिर कुछ स्प्रिंग्स होते हैं। इस्लामाबाद में जो पानी यूज़ हो रहा है, ये रेन वाटर बड़े पैमाने पे हार्वेस्टिंग हो रही है। सिमली डैम है, खानपुर हुँ, डैम है, रावल डैम है। जो रेन वाटर, फ्लड वाटर आता है, इसको डैम्स, छोटे डैम्स में स्टोर किया गया है 1960-65 से लेके 80s तक। ये खानपुर डैम आखिरी 80s में कंप्लीट हुआ है। अब उसका पानी साफ़ करके, फुली ट्रीट करके रावल डैम में, सिमली डैम में, खानपुर डैम में, रावलपिंडी और दोनों ट्विन सिटीज़ को, इस्लामाबाद को सप्लाई किया जाता है। ठीक तो है, इसकी सारा उसकी बेसिस, उसका सारा रेन वाटर के ऊपर उसका इन्हिसार है पूरे इन दोनों शहरों का। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर लाहौर में इतनी बारिश हो रही है, यानी ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ये इतना सारा पानी जाता किधर है? जी, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, हुँ, ज़रूर आए और जितना आए। हुँ, असल चीज़ ये है कि ये अभी तक ये थ्योरी है हुँ, हमारे गवर्नेंस के लोगों की भी, हुँ, हमारे टेक्निकल लोगों की भी, कि इस पानी को फ़ौरन ड्रेन आउट किया जाए ताकि लोगों के रास्ते साफ़ हों और ये हुँ, क्लियर हो जाए और कोई डिज़ास्टर ना बने। कराची में 2 साल पहले बारिश हुई और लाइफ लॉस हुआ, प्रॉपर्टी लॉस हुआ। जो कंसाइनमेंट्स थीं बाहर से जानी थी टेक्सटाइल की, पोर्ट से, उनमें रुकावट पेश आई, उनमें डिले हुँ, आया। लेकिन इसका इतना सिंपल सॉल्यूशन है, इस जिसको हम कहते हैं ज़ीरो कॉस्ट सॉल्यूशन, नो कॉस्ट सॉल्यूशन। ओके, आपने करना ये है कि जो आपकी लाहौर की सॉइल है, ये हुँ, पोरस सॉइल है ठीक है, और इस पे डिज़ाइन बना हुआ है। ये 100 साल पुराना डिज़ाइन है। मसलन मॉडल टाउन जो है, हुँ, मॉडल टाउन सोसाइटी में पहले सीवरेज सिस्टम कोई नहीं था। पानी बाहर नहीं निकल सकता था। कब ये तक? ये 80s तक। ओके, 80s में फिर ये एलडीए ने इसको किया और सीवरेज सिस्टम बिछाया। इसका जो सेंट्रल पार्क है, फिर हुँ, इसके हर ब्लॉक के अंदर पार्क हैं, फिर ट्रायंगुलर पार्क्स हैं। ये हुँ, सारे वो पार्क्स हैं जो पानी को अपटेक करते थे और सोक कर जाते थे। एक हुँ, और, चूँकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से आया हूँ, हुँ, तो हमारे यहाँ 1864 का हमारा इदारा है, ओल्डेस्ट हुँ, है पाकिस्तान में, सबकॉन्टिनेंट में। इसमें जो सिस्टम वहाँ उस वक़्त का लगा हुआ है कि हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज जाएँ तो आपको मैं ओल्ड एक रावियान स्टीप, से हाँ जी, मुझे मिलती है। अंदाज़ा है। टावर तक हुँ, पहुँचते-पहुँचते आपको कुछ चढ़ना पड़ता है स्टीप हुँ, को। हुँ, अगर आप बुखारी ऑडिटोरियम में पीछे चले हुँ, जाएँ, तो बुखारी ऑडिटोरियम से स्टार्ट करके जितनी भी हुँ, रेनफॉल होती है, वो हुँ, सारी स्टेप डाउन होके ओवल ग्राउंड में आती है। बिल्कुल आती है, ओवल यस, ग्राउंड इज़ द लोएस्ट पॉइंट। ट्रू, अच्छा, ओवल ग्राउंड कोई 1 घंटे के अंदर-अंदर इस सारे पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, स्पॉन्ज चूस लेता है, सॉक हुँ, कर लेता है और ग्राउंड वाटर में उसको आहिस्ता-आहिस्ता वो पानी शामिल होना शुरू हो जाता है और कोई पानी की बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ यही नहीं, यहाँ पे नहीं है, जितने टाउन्स बने, मसलन समनाबाद बना हुँ, 60s में, 50s में, उसमें डूंगी ग्राउंड बड़ी मशहूर है जी, समनाबाद की। बिल्कुल, उसका बिल्कुल, मकसद ही ये था हुँ, कि उसमें रेन वाटर जो है उसकी हार्वेस्टिंग की जाए, रेन वाटर को स्टोर किया जाए और परकोलेट किया जाए। फिर हमारे अल्लामा इकबाल टाउन है, उसका गुलशन इकबाल पार्क है, हुँ, उसका मेहरान ब्लॉक क्रिकेट ग्राउंड है। जी, ये पार्क जो हैं, ये पानी को अपटेक करते हैं और पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। अब एक नया ट्रेंड आया पिछले 2-4 साल से, वासा ने किया। अ, मतलब इंजीनियर की सबसे होती है कि उसने प्रोफ़ेशनल, कि उसने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, कितने प्रोजेक्ट्स विन किए, इम्प्लीमेंट किए, एग्ज़ीक्यूट किए, ये हुँ, उसकी सक्सेस स्टोरी होती है। तो अभी जो सक्सेस स्टोरी चल रही है कि इन बड़े पार्क्स में इनकी आगे पहले डेप्थ 10-12 फीट के ऊपर डेप्थ है इनकी। तो जी, इनको और डिग आउट करके तो एक बेसमेंट बनाया जा रहा है जिसमें कंक्रीट कॉलम्स हैं, कंक्रीट रूफ्स हैं, कंक्रीट वॉल्स हैं हुँ, और उसमें पानी को, उस टैंक में पानी को स्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पानी जो, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट आवर का जो पानी आएगा, पहली बारिश का पानी गंदा पानी होगा। वो सड़क का हुँ, जितना गंद होगा, इसमें हुँ, ऑयल्स भी हो सकते हैं, इसमें एनिमल मैन्योर भी हो सकता है, वो सारा पानी इन टैंक्स में जाता हुँ, है और उसको स्टोर रखना और फिर उसको पंप करके रीयूज़ करने की कोशिश करना। उसमें बाकी मॉस्किटोज़ भी ग्रो कर सकते हैं, बाकी हुँ, मसाइल भी हो सकते हैं। सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये है कि पानी को नेचुरल तरीके से ज़मीन में जज़ब होने दिया जाए। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ ने बनाया था, ब्रिटिश टाइम में जब गाँव बने थे, वो विलेजेस जिनके साथ नंबर लगे हुए हैं, हुँ, हुँ, यानी लाइलपुर बना फैसलाबाद, हुँ, मोंटगोमरी बना साहिवाल, इसके जो विलेजेस हैं उनके नंबर्स हैं। हुँ, उनकी बाकायदा आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग है। उनमें एक शामलात की ज़मीनें थी जिसमें एक पॉन्ड सिस्टम था, ऑक्सीडेशन नेचुरल पॉन्ड, छप्पड़, छप्पड़। वो 2 हुँ, काम करता था, एक रेन वाटर को वो अपटेक हुँ, करता था और दूसरा वेस्ट वाटर जो घरों से आता था, उसको अपटेक करता था, उसको हुँ। ट्रीट करता था। ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। आप ये फैसलाबाद से मुताल्लिक आप जीम बे और गाफ बे का मेरा ख़्याल है ज़िक्र कर रहे हैं। जी, जी, ये नहरों के हुँ, नाम के हुँ, ऊपर हुँ, गुगेरा ब्रांच, गुगियारा ब्रांच, झांग बिल्कुल, ब्रांच। झांग ब्रांच। तो जी, जी। उसके साथ-साथ जो विलेजेस हैं, हुँ, उनके उनके नाम के हुँ, साथ ये नंबर्स अटैच हैं। हुँ, तो ये सिस्टम तो उस वक़्त से है जब दुनिया के पास ये सिस्टम नहीं थे। यानी दुनिया का लेटेस्ट सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम हमारे पास था, कैनाल हुँ, सिस्टम हमारे पास था, जो विलेजेस एस्टेब्लिश किए गए, उनके साथ ना सिर्फ़ कि उनकी डिज़ाइनिंग की गई बल्कि उनके वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतज़ाम किया गया।
अब बहुत अच्छा इकदाम है अभी प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट का, जिसमें वो उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। लोगों ने ठीक है। कब्जे किए थे, वो कब्जे ख़त्म कर रहे हैं। और वो जो सिलसिला था कि एक घर ने मट्टी डाली और उसकी बुनियाद, उसकी कुर्सी ऊंची हो गई और उसके हुँ, मुकाबले पे दूसरे ने कर ली, और फिर वो कीचड़ का कीचड़ ही रहा, हुँ। तो वो काम ख़त्म होगा और वो पानी जो है वो अपनी नेचुरल फ्लो पे उन पॉन्ड्स में जाएगा। ठीक है, लेकिन लाहौर में रहते हुए डूंगी ग्राउंड की लोकेशन भी मुझे पता है, गवर्नमेंट कॉलेज का भी पता है, ये सारी एरियाज़ का मुझे पता है। लेकिन मैं चौबुर्जी के आस-पास जब देखता हूँ, डूंगी ग्राउंड से चौबुर्जी का रास्ता बहुत ज़्यादा नहीं है, और मुल्तान रोड, ये सारे एरियाज़, यहाँ तो बारिश होती है तो पानी ऐसे खड़ा होता है कि रावी से ज़्यादा पानी शायद इधर मौजूद होता है, बारिश के बाद। तो यहाँ का क्या मसला है फिर? अच्छा, इसमें ना जी इसका और सिंपल सोल्यूशन है। हुँ, मसलन जो रोड साइड्स हैं, हुँ, लाहौर की 80% रोड साइड्स ऐसी हैं जिनके सेंटर में ग्रीन बेल्ट्स हैं। बिल्कुल। और आप ज़रा जाते हुए मुशाहिदा कीजिएगा कि अनफॉर्चुनेटली ये ग्रीन बेल्ट्स जो हैं, ये सड़क के लेवल से ऊपर हैं, जी, बिल्कुल ऊपर होती हैं। जिनको कम से कम 2 से 3 फुट नीचे होना चाहिए। अगर आप जो गुलबर्ग का मेन हुँ, बुलेवार्ड है, इसकी सड़क पे जाएँ, देखें, हुँ, हुँ, हफीज़ सेंटर उससे हुँ, आगे हुँ, और लिबर्टी राउंड अबाउट से ऑनवर्ड जाएँ हुँ, आप, तो वहाँ पे नेचुरली 3 फीट डीप है ये ग्रीन बेल्ट। हैं, बिल्कुल अच्छा, सही अगर है। आप नहर पे जाएँ, तो नहर के दोनों तरफ जो ग्रीन बेल्ट है, वो खासी डीप है। ऐसे ही आपको क्या? नहर की सड़क बिल्कुल अच्छी मिलेगी। अगर आप रेन वाटर सड़क पे खड़ा ना हो हुँ, और ये ग्रीन बेल्ट्स में चला जाए, तो 100% रेन वाटर जो है वो कंज़र्व हो जाएगा। हुँ, वो सीप करके नीचे चला जाएगा। उसका जो पोल्यूटेड पोर्शन होगा, वो टॉप सॉइल की जो लेयर है उसमें रह हुँ, जाएगा, हुँ, और उसको जो प्लांट्स हैं और उसको जो ग्रास है वो अपटेक कर लेगा। इसमें एक और हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि वो एरियाज़ जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स भी नहीं हैं, तो हुँ, वहाँ पे हम कहते हैं सोकेज वेल, सोकेज पिट्स, हुँ, हुँ, वेडोज़ ज़ोन वेल्स हम उसको कहते हैं। हुँ, हम एक कम एरिया में डीप वेल बनाते हैं। अब लाहौर में पानी वाटर टेबल 200 फुट पे चला गया, 300 फुट पे चला गया, तो ये एक ड्राई सॉइल स्टेटा अवेलेबल है, 100 फुट का, 150 फुट का, 200 फुट का। हुँ, अगर हम 25, 30, 40 फुट डीप चले जाएँ और वो सॉइल सैंड की लेयर्स एक्सपोज़ कर दें, हुँ, और इस छोटे से पिट को हम स्टोन से फिल कर दें, अच्छा। पत्थर से, हुँ, जिससे हम सड़कें बनाते हैं, बजरी जिससे हुँ, हम घर बनाते हैं, छतें डालते हैं। उसके ऊपर हम ग्रास लगा दें, उसके ऊपर ग्रीन बेल्ट उसी तरह चले, तो ये सॉकेज पिट वो सारा पानी जो है उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, चूस लेगी। अच्छा, इसका फ़ायदा एक और ये है कि आपको ज़ीरो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है। यानी ये जो 100 फुट का, 150 फुट का, 200 फुट का सॉइल स्ट्रैटा है, और इसकी लेयर्स बड़ी डिफरेंट हैं। कहीं अगर आप इसको जब ट्यूबवेल लगाते हुए डिग आउट करते हैं, हुँ, कहीं सॉइल की लेयर आती है, सैंड की, सिल्टी सैंड की, सिल्ट की, क्ले की। ये अल्लाह ताला के सिस्टम है कि उसने हुँ, पानी के एक्वाफर को एक्वाटार्ड की सूरत में सपोर्ट भी किया हुआ है कि वो आगे सीप ना करे, और सैचुरेटेड सॉइल भी दी हुई है जिसमें से पानी हम हुँ, पंप आउट कर सकते हैं। तो ये हुँ, सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप अपनी ग्रीन बेल्ट्स को सिंपल डाउन कर दें, हुँ, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आपने वहाँ से मट्टी उठानी है। और ये फिर फ़ायदा इसका क्या है, आपको पूरा साल जो आप वाटरिंग कर रहे होते हैं, हुँ, ड्रिंकिंग वाटर आप 300, 400, 600 फुट से लेके बाउज़र भर के इसको पानी दे रहे होते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि नहर के दोनों साइड पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसको पानी दिया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं क्योंकि होता। जब भी इस रेन वाटर आती है, पानी बह के दोनों हुँ, साइड पे चला जाता है। ऑटोमैटिकली। हाँ जी, और हर आप अगर बारिश कैलकुलेट करें एवरी ईयर, एवरी मंथ की देखें, तो हुँ, बारिश अवेलेबल है लाहौर में। हुँ, तो किसी पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो पानी आएगा, आप नहर के किनारे की, नहर की सड़क पे पानी खड़ा कभी नहीं देखेंगे। ब्रिजेज़ पे तो हुँ, देखेंगे, हुँ, अंडरपासेस पे तो देखेंगे, साइडों पे नहीं हुँ, देखेंगे। हुँ, पानी स्लिप डाउन हो जाता है। हुँ, फिर जो रोड साइड है उसकी लाइफ़ बहुत बढ़ जाती है। समटाइम आप जो विलेजेस की रोड्स के ऊपर गुज़रते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट रोड पे जाते हैं तो आप देखते हैं एकदम सड़क टूट गई है। जी, वहीं जी। टूटती जहाँ आबादियाँ आ जाती हैं। दोनों तरफ आबादियाँ हैं, पानी सड़क पे खड़ा हुआ नहीं, सब सॉइल जो है वो डिस्टर्ब हुई नहीं, हुँ, हुँ, और वो सड़क ख़राब हुई नहीं। तो सड़क की लाइफ़ बढ़ेगी। अच्छा, फिर इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। हुँ, मसलन अगर आप कहीं और पानी स्टोर करना चाहें, और एक आप ह्यूज क्रिकेट ग्राउंड के नीचे एक टैंक बनाना चाहते हैं कंक्रीट का, तो कितने मिलियन कॉस्ट होगी इसकी। अच्छा, अब वो पानी जब एनारोबिक कंडीशन में, जिसमें हवा नहीं होगी, कम हवा होगी, हुँ, उसमें वो डिकम्पोजिशन शुरू होगी, उस सारे गंद की, उस जो सड़क से बह के आया है, हुँ, उसमें गैसेस प्रोड्यूस होंगी, H2S प्रोड्यूस होगी। H2S जो है सल्फर डाइऑक्साइड हुँ, प्रोड्यूस करेगी, H2S एसिड प्रोड्यूस करेगा। वो हुँ, फ्यूम्स जो जनरेट होंगे वो एसिडिक होंगे, वो कंक्रीट के बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 50 ईयर्स की, वो कम होके 15-20 साल रह जाए। तो वो अच्छा। एक सोल्यूशन नहीं, उसमें फिर आपको पानी ट्रीट करके रीयूज़ करना पड़ेगा, आपको पानी पंप करके रीयूज़ करना पड़ेगा। हुँ, आपको एक ह्यूज लैंड चाहिए, यानी एक बड़ा पॉन्ड बनाने के लिए, कंक्रीट का स्टोर करने के लिए। अभी तो हुँ, आप क्रिकेट ग्राउंड्स में कर रहे हैं, जहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्रिकेट ग्राउंड्स, हुँ,
वहाँ पे आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। और जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, ऑल्दो वहाँ पे कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई हुँ, स्ट्रक्चर है, उसको रीसेटल करना पड़ेगा। हुँ, तो हुँ, इसमें ना आपको रीसेटलमेंट करनी पड़ती है, जब पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है। कोई सेकेंडरी कंटामिनेशन नहीं होती कि हवा से कोई हुँ, चीज़ उसमें शामिल हो गई, हुँ, कोई जानवर उसमें चला गया, बिल्कुल। ठीक है? सेकेंडरी कंटामिनेशन का चांस कोई नहीं। नेचुरल वो ट्रीट हो गया पानी। आपने हुँ, ज़ीरो ट्रीटमेंट कॉस्ट पे की, तो कुदरत के निज़ाम के तहत वो फ़िल्टर हुआ और वो ट्रीट हो गया। रेडिली अवेलेबल है, जब आप हुँ, चाहेंगे उसको स्विच ऑन करें। ऑलरेडी आपके पंपिंग सिस्टम लगे हुए हैं, घरों के अंदर भी लगे हुँ, हुए हैं, हुँ, हुँ, वासास के भी हैं। आप उस पानी को पंप आउट कर सकते हैं जब आप चाहें। तो ये वो सारे बेनिफिट्स हैं, वो जो कि ज़ीरो कॉस्ट सॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ असल में चूँकि शायद ये समझा जाता है कि जब तक पैसे नहीं ना खर्चेंगे तो काम नहीं होगा और जितने प्रोजेक्ट्स की आपने वैसे बात की है तो बिल्कुल मुफ़्त में लग रहे हैं। अब चूँकि कई और भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे ये मुआशरे के बिल्कुल रियलिटी चेक्स हैं कि किकबैक्स हों तो काम होता है, अप्रूवल तब मिलेगा और ज़्यादा पैसे होंगे वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब ज़ाहिर है कि हमारे वो चैलेंज हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन ऑब्वियसली आपने भी ऐसी कई चीज़ों का आप हिस्सा रहे होंगे। तो आपने इसको फेस किया होगा कि जब आप फ्री कहते हैं तो फ्री में तो मज़ा ही नहीं आता, जी, जब जी। तक ज़्यादा पैसे ना हो। तो आपको नहीं लगता कि ये आप वाली बातें इसलिए फ़ीज़िबल नहीं है, लाइक कॉन्टेक्सचुअली फ़ीज़िबल नहीं है आपकी बातें? देखिए, ये तो डिसीज़न लेना है पॉलिटिशियन ने, हुँ, जिनके ज़िम्मे इस कौम की ज़िम्मेदारी है, जिन्होंने गवर्नेंस करनी है। हुँ, 2018 में जब उस वक़्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सो मोटो लिया था रावी के पोल्यूशन का, वाटर का, साकिब निसार साकिब साहब। निसार साहब। हुँ, फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो कंपनीज़ पानी बेच रही हैं, ये फ्री पानी लेती हैं और सेल आउट करती हैं, इसका हुँ, क्या जवाज़ है? तो फिर ये पंजाब गवर्नमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई, उसका मैं भी पार्ट था, यूटी के हमारे एक दोस्त भी थे। उस वक़्त एक मेंबर थे जो सोशल सेक्टर के थे, डॉक्टर नवीद, वो भी उसमें शामिल थे। हुँ। तो प्रपोज़ वासा ने ये किया कि जी एक वेरी हाई कॉस्ट जो है, इन बिलियंस वो कॉस्ट है, वो कितने बिलियन? ऑलमोस्ट मोर देन 50 बिलियन। मोर देन 50 जी, बिलियन, ओके। वो ह्यूज सिस्टम लगाया जाए। एंड ऑफ द ये जो हमारे जितनी ड्रेन्स हैं, 12 हुँ, मेजर ड्रेन्स हैं लाहौर में जो ट्रैवल करती हैं। 12 गंदे हाँ नाले। जी, गंदे नाले जो हुँ, पानी लेके जाते हैं। बाबू साबू बहुत बड़ा नाला है। हुँ, इसमें वो मतलब इसके एंड के ऊपर वो लगाया जाए, हुँ, जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिलियंस में है। आपको मेगावाट्स में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर जो स्लज प्रोड्यूस होगा उसको आपने ट्रीट करना है, हुँ, उसको आपने आगे प्रोसेस करना है, तो ह्यूज कॉस्ट उसकी इन्वॉल्व है। 2018 से अगर आप बजट देखें तो हर बजट में ये आ रहा है कि इसका फॉरेन लोन होगा, और तमाम फॉरेन लोनिंग एजेंसी जितनी भी थीं, जर्मन डेवलपमेंट बैंक था, फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक चाइना था, एशियन डेवलपमेंट बैंक था, वर्ल्ड बैंक था, सब लोग विलिंग थे ये लोन देने के लिए, हुँ, क्योंकि सोशल सेक्टर में है और लोन भी वो देना चाहते हैं, बैंक्स हैं। तो इस पे फिर डिसीजन यही होता रहा कि इसको नहीं। फिर एक दफ़ा मीटिंग में डिसाइड हुआ, पब्लिक हेल्थ के जो सेक्रेटरी पंजाब थे गवर्नमेंट के, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ट्रैवल करें, आप देखें जाके। हुँ, मैंने ये प्रपोज़ किया था कि रावी के अंदर कुदरत ने वो पॉन्ड बना दिए हैं, वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स जो हमारे गाँव के अंदर होते हैं, जिन्हें हम छप्पड़ कहते हैं। हुँ। गाँव में तो ये 1-2 एकड़ पे पॉन्ड होते हैं, रावी के बेड के ऊपर ये हंड्रेड्स ऑफ एकर्स के ऊपर पॉन्ड्स हैं। अगर आप इसको अच्छा, जी, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स। जी, रावी का बेड ड्राई है ना जी, बहुत हुँ, थोड़ा-सा बिल्कुल। पानी एक साइड से हुँ, चल रहा है, आप हुँ, देख रहे होंगे, ब्लैक वाटर है, हुँ, सीवेज वाटर है। तो उसमें प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जिसमें हुँ। हम शोरनिया कहते हैं, पिस्तिया कहते हैं, डकवीड कहते हैं। कमल कमल हाँ का जी, फूल जी, जिसे आपने देखे होंगे गाँव के हुँ, छप्पड़ों के अंदर, हुँ, जो हुँ, कि एक हुँ। पर्पल कलर का बहुत खूबसूरत फूल होता है। वो पूरा ना एक एक्वाटिक सिस्टम है, उसके अंदर जिसकी एक विलियम वर्ड्सवर्थ बात करता था, डैफोडिल्स जी, जी, वाली सारी जी। बातें, ठीक है। और उसमें जी पूरा एक इकोसिस्टम है, हुँ, उसमें बर्ड्स आते हैं। हुँ। उसके अंदर एक मछली होती थी स्पेशल, जिसे डॉला मछली कहते थे, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? जिसका सूप बनाया जाता था किसी ज़माने में। हुँ, वो एक बाथिंग टब था गाँव की भैंसों के लिए, हुँ, क्योंकि ये पानी का जानवर है, उसका दूध बढ़ता था, उसको गर्मियों में हुँ। पानी का पौंड चाहिए होता था, बच्चे भी नहाते थे उसमें। जोंकें होती थी हाँ जी। भैंसों वगैरह के ऊपर वो जी, पूरा वो जी, मतलब जी। जिसमें हुँ, मछली आ जाए, एक्वाटिक सिस्टम हुँ, आ, इसका पानी ट्रीट हो गया, 100% वो हुँ, पानी ट्रीटेड है। ठीक है। और वो आप यूज़ भी कर सकते थे, जब पानी की डेफिशिएंसी हो तो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो रावी के अंदर अगर ये सारा पोल्यूशन, लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी का पोल्यूशन, दैट इज़ टन्स ऑफ टन्स आप कहें, और फिर आप कहें कि मतलब ह्यूमन यूरिन है, फीसिस है, फिर आपके हुँ, डिटर्जेंट्स हैं जो आप वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिर आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। नहीं 500-500 700 इंडस्ट्रीज़ हैं एक-एक स्टेट के अंदर, हुँ, और मशरूम ग्रोथ है बहुत सारी जगहों के ऊपर, ये सारा पानी रावी में जाता है। तो अगर ये नेचर खुद से ट्रीट ना कर रही हो, तो जो डाउन स्ट्रीम हमारे एरियाज़ हैं, बल्लुकी से ऑनवर्ड जो कैनाल्स निकलती हैं, उसको इस्तेमाल करने वाले जानवर, इंसान, एग्रीकल्चर तमाम, वो उस बहुत बड़ा हैज़र्ड हो जाए। तो नेचर इसको ट्रीट कर रही है। हमने फिर अर्बन यूनिट के
7 लोग थे, उनकी मौजूदगी में हमने सैंपल लिए इन सारे पॉन्ड से, उसको टेस्ट किया, फिर रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट अवेलेबल है, पब्लिक हेल्थ में भी है, अर्बन यूनिट में भी है। ठीक है। तो नेचर उस पानी को ट्रीट कर रही है, यानी वो नेचर खुद ही शुरू हो जाती है ट्रीट करना। हुँ, इसमें अगर ये अभी भी ये शायद इस बजट में भी अप्रूव्ड है कि एंड ऑफ द इनके ऊपर एक मैकेनिकल सिस्टम, बड़ा हुँ, मैकेनिकल सिस्टम लगाया जाए, लेकिन इसकी देखें उतनी अफादियत नहीं है। मसलन वो 12 गंदे नाले हुँ, जो लाहौर के हर बड़े टाउन से, एलीट टाउन से गुजर के जाते हैं, हुँ, यानी डीएचए से भी गुजरते हैं, वलेंशिया से भी गुजरेंगे, जाहू टाउन से भी गुजर रहे हैं, वापडा टाउन से भी गुजर रहे हैं, तो वो सीप कर रहा है पोल्यूटेड वाटर, बैक्टीरिया, वायरस अंडरग्राउंड। और नालों के दोनों साइड पे जब भी जाते हैं तो आप स्मेल फील करते हैं, H2S हुँ, गैस की स्मेल फील बिल्कुल। करते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, तो अगर इस पानी को इधर ट्रीट किया जाए, नेचुरल ट्रीट किया जाए, तो आप देखें एस्थेटिक वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, लैंड की प्राइस कितनी बढ़ जाएगी, कितनी हुँ, लाइफ वापस आ जाएगी, पूरा इकोसिस्टम वापस आ सकता है। हुँ, और ये कोई हमारे लिए दूर की बात नहीं है। मसलन फैसलाबाद में चकीरा एक विलेज है और शहर से थोड़ा सा बाहर है, वहाँ ज़मीन सस्ती है। तो जायका जो है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसोसिएशन, हुँ, इसने एक गिफ्ट किया था ट्रीटमेंट प्लांट, और उन्होंने 300 एकड़ जगह परचेज़ की और उसके ऊपर ये नेचुरल पॉन्ड सिस्टम लगाया हुँ, और ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हैं। हुँ, पानी उसमें से गुजरता है और जब वो पहाड़न ड्रेन के अंदर जाता है पानी, तो उसको अगर आप टेस्ट करें तो वो पानी ट्रीटेड है। ठीक है। उसकी कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं, वासा ने उसको टेक केयर ही नहीं किया। ऑल्दो कि 150 एकड़ वासा ने शायद उसको दिया हुआ है लीज़ के ऊपर ज़मीन को, और उससे अर्निंग हो रही है और वो पानी रिसाइकिल यूज़ हो रहा है। आगे वो पहाड़न ड्रेन से गुजर के हुँ, तो वो पार्ट बन जाता है सिस्टम का, जिसमें से हम इरिगेशन वाटर लेते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, अगर इनको देखा जाए लोकली मौजूद हैं, हुँ, और ये लो कॉस्ट हैं, नेचुरल सिस्टम्स हैं, नेचुरल सारे सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम अक्सर सुनते हैं हमारी कई फ़ॉल्ट लाइन्स में से पाकिस्तान की एक फ़ॉल्ट लाइन वाटर भी है। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला है, अभी तक शायद उस तरह से रिज़ॉल्व अगर हुआ भी हो तो जितने डैम्स और बाकी सारे मामलात हमारे अक्सर चलते रहते हैं जिसकी वजह से हम एक-दूसरे को थ्रेट कर रहे होते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? या फिर अगर ये चीज़ वहाँ पर रहे, हमारे एंड से अगर देखा जाए, हम अगर इंडिया के साथ किसी तरह सेटल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एंड पे हम कैसे अपनी इस कमी को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारा जो वाटर टेबल है, वो 200 से 300 फीट आपने कहा कि नीचे जा चुका है। सो अब कैसे होगा? और ये तो 1.5 करोड़ बढ़ते ही रहेंगे, हर जी, जी। साल शायद रोज़ाना बच्चे पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी, ठीक है। इसमें ना जी, एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि जब से पाकिस्तान बना है, हुँ, पानी की क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आई, कंटेमिनेशन में इज़ाफ़ा हुआ है। क्वांटिटी ठीक में है। इसलिए कमी नहीं आई कि वो पानी जो 5 करोड़ की आबादी के लिए अवेलेबल था, अब वो 25 करोड़ की आबादी के लिए वही पानी अवेलेबल है। तो जब 5000 मीटर क्यूब पानी अवेलेबल था एक पर कैपिटा, एक इंसान के लिए, तो हुँ, हम वाटर रिच कंट्री थे। और अब जब 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन एनुअली वाटर अवेलेबल है, तो हम वाटर स्कार्स कंट्री में आ गए। ये एक थ्रेशोल्ड है कि अगर आप 1000 से कम पे आ जाते हैं, तो आप वाटर स्कार्स कंट्री हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें हमारे इख्तिलाफ़ात हैं इंडिया के हुँ, साथ, लेकिन हम नेचर हुँ। तो वो बाउंड्री नहीं बनाती ना जी, हवा के अंदर बाउंड्री नहीं बनाई जा सकती, पानी के अंदर बाउंड्री नहीं बनाई जा सकती। नेचर की सरहदें नहीं होती। जी, नेचर की सरहदें नहीं होती। ठीक दैट्स है। व्हाई कि आप देखते हैं कि जब स्मोक का सीज़न आता है, हुँ, हुँ। तो ये एक पूरा रीजन है जो कि फैसलाबाद, इक्वली लाहौर से सफ़र। लेके, इस पंजाब से लेके तो दिल्ली तक जाता है। जो हुँ, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वही दिल्ली का होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम इज़ ये सारे पानी जो फ्लो करके वहाँ से पाकिस्तान आ रहे हैं, हुँ, और इंडस वाटर ट्रीटी में हमने 3 दरिया उनको दे दिए हैं ऑलमोस्ट, हुँ, जिसमें मतलब सतलुज है, ब्यास पहले ही उन्होंने कट डाउन कर दिया है, हुँ, रावी है, और दरियाए सिंध है। हुँ, इसको इसका पार्ट नहीं होना चाहिए था। यानी हुँ। दरियाए सिंध इंडिया से नहीं कंट्रीब्यूट नहीं जी, होता। जी। वो चाइना से निकलता है और सारा ही हमारा दरिया है। लेकिन वो भी इस पलड़े में रख के उसको डिवाइड करके वो हमें दे दिया गया और झेलम चनाब हमें दे दिए गए। उसके बाद बहुत ह्यूज काम किया, वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी हमारा साथ दिया, हुँ, और हमने लिंक कैनाल्स बनाई, दुनिया की बड़ी लिंक कैनाल्स बनाई, बैराजेस बनाए, और हमने इस डेफिशिएंसी को पूरा कर लिया। अभी भी जो सॉल्यूशन है, जो नेचुरल सॉल्यूशन है, जो करना चाहिए, वो ये सॉल्यूशन है कि दरिया के कुछ हकूक़ हैं। अगर हमारी इंसानों की लड़ाई है, लड़ाई मतलब अभी तक चल रही हुँ, है, तो नेचर की लड़ाई तो नहीं है, वो हुँ, दरिया की जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, उसकी लड़ाई तो नहीं है। हुँ, तो सॉल्यूशन एक सिंपल है कि क्रॉस द बॉर्डर इंडिया में, हुँ, पाकिस्तान में, जहाँ भी हमने बैराज बनाया है, हम हुँ, पानी को रोक के, दरिया को रोक के, हुँ, पानी को डाइवर्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो पानी गेज हम करें, मेजर करें, उसका 10% हम दरिया के हक के तौर पे हुँ, उसको जाने दें। जैसे आप भैंस का दूध जब लेते हुँ, हैं, तो उसके बच्चे का कुछ हक रखते हैं। बिल्कुल। इस तरह दरिया का हक रखें, और आप बैराज से 10% पानी जो इंडिया से जितने भी आ रहे हैं, फिरोजपुर बैराज है, माधोपुर बैराज है, रावी पे, हुँ, सतलुज पे, हुँ, इससे पानी नीचे आने दें। और आप मेजर करें कि हम कोटरी बैराज से और मैंग्रोव जो हमारे अरेबियन सी तक हैं, उस जी, तक जी। ये पानी जाने दें। हुँ,
दरिया रिहेबिलिटेट हो जाएंगे, उसकी लाइफ वापस आ जाएगी, बर्ड्स फिश वापस आ जाएगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। यानी हर चीज़ पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी न किसी चीज़ के ऊपर सोल्यूशन होना चाहिए और इसमें कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हुँ, मसलन हम रिसर्च शेयर कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, इंडियन हमारी रिसर्च देख रहे हैं प्रोफेसर्स की, हम उनकी देख रहे हैं, हम उनके रेफरेंस देते हैं, वो हमारे रेफरेंस देते हैं। बहुत सारी एनजीओ, WWF पाकिस्तान में मौजूद है, लीडिंग एनजीओ है, हुँ, इंडिया में भी है। हुँ, WWF नेचर को टेकअप क्यों नहीं करती कि वो इंडिया को भी बताए, पाकिस्तान को भी बताए कि दरिया का हक अदा करें, हुँ, पानी को आप आने दें, इनको सूखा ना रखें। हुँ, तो हुँ, ये को मुश्किल सॉल्यूशंस नहीं हैं, ये इजी सॉल्यूशंस हैं और नेचर के लिए, इस ग्लोब के लिए, हुँ, अल्लाह ताला हुँ, के इस मखलूक के लिए हुँ, इनको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब आपके 144 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं आपकी, इनमें से वाटर के हवाले से स्पेसिफिकली कितनी हैं या सारी वाटर स्पेसिफिक हैं? मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं आपका जो बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड वो समझना भी चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस को ये सारी बातें सुनने के बाद ये समझ भी आ जाएगी कि हम किस बैकग्राउंड से बात कर रहे हैं और आपकी रिसर्च कंट्रीब्यूशन के नतीजे में हम बहुत सारी चीज़ें मज़ीद भी इंशाल्लाह क्लियर कर सकेंगे। जी, इसमें मेरी बेसिक जो इंजीनियरिंग है वो सिविल इंजीनियरिंग है हुँ, और सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन होती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में और ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस में। तो हुँ, मेरी पीएचडी जो है वो और एमएस जो है वो एनवायरनमेंट में है। ठीक है। एनवायरनमेंट में जो बेसिक 3 एरियाज़ हैं वो है एयर पोल्यूशन हुँ, और उसकी ट्रीटमेंट, वाटर, वेस्ट वाटर, हुँ, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी मैनेजमेंट, इसका रीयूज़ और फिर सॉलिड वेस्ट जो है इसकी ट्रीटमेंट और इसका हुँ, रीयूज़ और लैंडफिल जो भी इसके सिस्टम्स होते हैं। हुँ, तो इस सारे एरियाज़ में मेरे पेपर हैं और ऑलमोस्ट 80% पेपर जो हैं वो वाटर ट्रीटमेंट और वाटर रीयूज़ के अंदर है। ठीक है। इसमें मसलन एक पेपर है, बहुत सिंपल पेपर है कि हमने लाहौर के जो पार्क्स हैं, हुँ, बड़े पार्क्स हैं, फ़ैमिलियर हैं लोग इससे। रेस कोर्स पार्क है, जी। लॉरेंस गार्डन है, हुँ, गुलशन इकबाल पार्क है। तो इसके गेट के बिल्कुल फ्रंट से और इवन आपका जिम खाना है, हुँ, गोल्फ क्लब है, इनके गेट के सामने से एक बड़े गंदे नाले गुज़रते हैं, ड्रेन्स गुज़र रही हैं। हुँ, तो हुँ, हमने ये स्टूडेंट्स ने साथ मिलके ये काम किया कि हमने इनके पानी को अंडर ग्रेविटी लेके आए इन पार्क्स के अंदर और छोटे पैमाने के ऊपर हमने इसको नेचुरल ट्रीट किया इन्हीं नेचुरल एक्वेटिक प्लांट्स के ज़रिए और एलजी के ज़रिए। तो रिजल्ट्स जो हमें मिले वो 80 टू 99% ट्रीटमेंट थी फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स वाटर अच्छा, जब क्वालिटी। आप कहते हैं नेचुरल ट्रीट किया तो ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा और आपने इसमें ग्रेविटी का भी ज़िक्र किया, तो क्या शायद आप वाटर फ्लो ऐसा बना देते हैं कि वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करे वाटर और बाकी ये चीज़ें क्या हैं? देखिए जो बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है ना जी हुँ, पानी के शोबे में हुँ, ट्रीटमेंट में, वो वाटर पंपिंग की है कि ठीक जब है। आपके पास हेड अवेलेबल नहीं होता, अंडर हुँ, ग्रेविटी आप फ्लो नहीं करा सकते पानी को, हुँ, तो फिर आपको पंप करना पड़ता है और पंप चलते हैं बिजली से। बिजली ठीक पहले ही है। हमारे पास नहीं है तो बहुत महँगी है। हुँ, तो ये सॉल्यूशन फिज़िबल नहीं 3-3 है। घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा जितने भी ये हुँ, पार्क हैं, ये बनाए इसलिए गए हैं कि ये वाटर हार्वेस्टिंग करें। हुँ, रेन वाटर इसमें आए और ये सोक करें और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। ठीक है। ये जितने भी गंदे नाले हैं, इनका लेवल हायर है एज़ कम्पेयर टू इन पार्क्स के। बिल्कुल सही है, तो ये पानी अंडर नेचुरल ग्रेविटी फ्लो के ये पानी आ सकता है इनके अंदर। सही है। उसमें फिर हम उसको जो नेचुरल प्लांट्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं हुँ, और ये सिस्टम यूरोप में नहीं हो सकता। यूरोप में इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ सन की ये अवेलेबिलिटी नहीं है। इतने लॉन्ग आवर्स के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है हुँ, और फिर इस स्ट्रेंथ में अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ ठीक गर्मी है। में 16-17 घंटे सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पौधे जो हैं ये सनलाइट में ग्रो करते हैं, हुँ, जिसमें बड़े प्लांट्स हैं, मैक्रोफाइट्स हैं, जिसमें मैंने ज़िक्र किया शोरनिया, पिस्तिया, डकवीट हुँ, और माइक्रो हैं जिसमें एलजी है, माइक्रो एलजी है। हुँ, और एलजी इटसेल्फ जो है वो टर्शियरी ट्रीटमेंट करती है। अगर हम ये मैकेनिकल ट्रीटमेंट करें, इसके बाद हमें फर्दर ट्रीट करना पड़ता है जिससे हमें डिसइंफेक्शन करनी पड़ती है बैक्टीरिया हुँ, वायरसेस की। तो एलजी जो है वो वाटर की पॉलिशिंग करती है और डिसइंफेक्शन 99.9% करती है बैक्टीरिया की। अच्छा। जी, आप देखें अगर जंगल में जाएँ हुँ, तो एक पॉन्ड है, हम कहते हैं जी हमारे साउथ में चोलिस्तान में जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पी रहे हैं। हुँ, हुँ, तो वो पानी डिसइंफेक्टेड है। उसके ऊपर अगर एलजी की लेयर आ रही है, ग्रीन एलजी आया है, उसको आप साइड पे करें और चुल्लू भर के पानी पी सकते हैं आप। आप जंगल साफ़ पानी है जी, वो? वो साफ़ पानी है। अच्छा, बारिश का पानी है, ज़बरदस्त। उसके ऊपर एलजी ग्रो कर गई। एलजी ने क्या किया है? एलजी ने जितने न्यूट्रिएंट्स थे, वो अपटेक कर लिए ठीक और है। उसने ऐसी ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है, अगर आप आर्टिफ़िशियली, मैकेनिकली ऑक्सीडाइज़ करें इस पानी को, हुँ, आप एक बहुत महँगी बॉटल लाहौर से खरीदें, तो उसका जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन लेवल होगा, वो 6-7 मिलीग्राम पर लीटर हुँ, होगा। हुँ, अगर आप किसी ऐसे पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन को मेजर करें, प्रोब डिप करें, तो आपको सुपर सैचुरेटेड शो करेगी। सही है। वजह ये है कि एलजी के जो हुँ, स्मॉल लीव्स हैं, उसके ऊपर
थ्रू आउट जब भी सनलाइट आएगी फोटोसिंथेसिस से स्मॉल बबल ऑक्सीजन के बनेंगे, वो प्योर ऑक्सीजन होगी, 99% प्योर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, अवेलेबल विद इन द वाटर। तो जब वो इसका एनारोबिक ख़त्म कर देती है, इसको प्योरली एरोबिक करती है, तो जितने पैथोजेंस जो हैं जो इंसान के लिए साल्मोनेला है, टाइफाइड करता है, इकोलाई है, डायसेंट्री करता है, तो ये नॉन एरोबिक यानी एयर में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, उसकी जितनी खुराक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एलजी उससे पहले अपटेक कर लेती। तो जब खुराक भी वहाँ पे नहीं होती और बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट भी होता है एलजी का, तो ये मतलब 3-4 डायमेंशन से वो सेल को अटैक करती है, सुपर ऑक्सीडेशन करके उसको ऑक्सीडाइज करती है। फिर सूरज की रोशनी जो है, इसका जो अल्ट्रावायलेट पोर्शन है, वो ब्रेक डाउन करता है सेल को, तो डिसइंफेक्शन भी हो जाती है, न्यूट्रिएंट अपटेक हो जाते हैं और पानी ट्रीट हो जाता है। तो बारिश का पानी तालाब के अंदर मौजूद है तो वो ड्रिंकेबल है, और अगर आप उसको वेस्ट वाटर को ट्रीट करना चाहें तो वो आप इस सारे नेचुरल सिस्टम से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये जो पानी ट्रीट किया, तो इसको फिर हमने पेपर पब्लिश किया, इंटरनेशनल ये लिटरेचर का हिस्सा बना। तो इसमें हमने फिर कैलकुलेट किया कि तीनों जो पार्क्स हैं, इनमें हम कितना इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। यानी ह्यूज पंप्स चल रहे हैं जो ड्रिंकेबल वाटर को लैंडस्केप वाटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे और फिर कितना फर्टिलाइजर सेव करेंगे, और इससे सबसे बड़ी बात कि कितने मिलियन मीटर क्यूब पानी आप सेव करेंगे जो कि ड्रिंकेबल वाटर है, और जिसको आप लैंडस्केपिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आप हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। अगर ये आप तीनों चारों जितने भी आपके पार्क्स हैं, इनके अंदर छोटे पॉन्ड्स बना दें, अच्छा, ये इतना ब्यूटीफाई करेंगे कि इनके ऊपर आप वही आपके आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे, इसके अंदर फिश आ जाएगी, लोग इसको एंजॉय करेंगे, इसके ऊपर बर्ड्स आएंगे, और फिर ये पानी बहुत सारी यूजेस के लिए अवेलेबल है। ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। अगर कहीं फर्ज करें फायर होती है, आग लगती है, तो ये वाटर अवेलेबल है लॉरीज के लिए, उन जो फायर फाइटिंग्स के लिए फिल करने के लिए पानी। आपने उसको डिप करना है, पानी को उठाना है और आपने नियरेस्ट में चले जाना। तो ये पानी मल्टीपल यूजेस के लिए अवेलेबल है, और ये पानी ट्रीटेड वाटर है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल जो पूछना चाहता हूँ वो इंडिविजुअल लेवल का सवाल है। ये हमने तो सारी सिस्टम की बातें कर ली हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हमें पानी कैसे पीना चाहिए एक इंडिविजुअल को? सेकेंडली, जो पानी का यूजेज है वो कैसे करना चाहिए? हमारे यहाँ हमने हदीस अक्सर सुनी होती है कि पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए उस हवाले से, लेकिन हमारे यहाँ नलका खुलता है और फिर वो सारी की सारी बातें, तो मेरा ख्याल है सिविक सेंस पर और ये जो वाटर एथिक्स हैं इन पे कुछ बात कर लेते हैं। जी ठीक है। इसमें ना जी, हम जो इशू लाहौर के पानी का है, अगर वो वासा का ट्यूबवेल जिसका डेप्थ 600-800 फुट है, तो पानी बहुत क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। उसमें एक ही चांस है कि उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो। बैक्टीरियल कंटामिनेशन के लिए ये है कि आप उस पानी को जस्ट पेस्चराइज करें, बॉयल करें। स्टेनलेस स्टील का एक देचका आपके घर में मौजूद है, टैप वाटर उसमें भरें और उसको आप बॉयल करें, और जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो उसी वक्त बंद कर दें, और उसको नेचुरल अपने ऊपर उसको ठंडा होने दें। ठीक है। इट विल टेक 2 आवर्स। इस ओके। दौरान ये तमाम वायरस बैक्टीरिया जो है ये डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, और ये आप कहें कि आपके किसी भी मिनरल वाटर से बहुत मिनरल वाटर बेहतर है। इसके अंदर फ्लोराइड मौजूद है, इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है, ऑल टुगेदर विच इज़ रिक्वायर्ड इसके अंदर मौजूद है। एक और भी सिंगल स्टेप यूजेज हो सकता है, वो ये है कि आप इस पानी को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी का छोटा सा रिएक्टर आता है अवेलेबल मार्केट के अंदर, उसके थ्रू गुजार लें, या एक छोटा ओजोनेटर ले लें। ठीक है। ओजोनेटर ये है कि वो जो हवा की ऑक्सीजन है इसको लेता है, पंप करता है, पंप इन, और इसको कन्वर्ट कर देता है O3 ओजोन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके लिए और नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, ओजोन की एक पूरी लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जिसे हम कहते हैं, कुदरत ने रखी है, जो कि 15 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 30 किलोमीटर हमारी ज़मीन के ऊपर पूरा एक गलाफ है। इसके अंदर जितनी भी सूरज की वो शुआएं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये पूरा जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की जिसके अंदर ओजोन मौजूद है, ये उसको जज़ब कर लेता है। यानी वहाँ पे जो ऑक्सीजन मौजूद है, जब उसके ऊपर यूवी लाइट इरिटेशन होती है, इरिडिएशन होती है, तो वो सेपरेट होती है, नेसेंट ऑक्सीजन होती है, वो अटैच होती है ऑक्सीजन के साथ, वो O3 बना देती है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, ब्रेक डाउन ऑफ द ओजोन, और दोबारा वो नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से दोबारा ओजोन। अच्छा, यही काम हम अवेलेबल है, हम लोकली बना रहे हैं। हमने इसको पेटेंट किया है, हमने लोकली बनाया ओजोन को, जनरेटर को छोटे स्केल पे भी बनाया है। ये मार्केट में इंपोर्टेड भी अवेलेबल हैं। इसको आप किसी भी बॉटल में, जो आपने 20 लीटर्स की घर में बॉटल्स रखी हुई नैरो उसकी नेक वाली,
इसके अंदर एक पोरस स्टोन, जो कि मछली के आप घरों में एक्वेरियम होते हैं, इसमें एक स्टोन होता है छोटा सा, जिसे आप एरेशन कर रहे होते हैं। हम्म। ये आप डिप कर दें और 15 से 20 मिनट आप ओजोनेशन कर दें, तो पानी क्लियर हो जाएगा। उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका बैक्टीरिया, उसका वायरस, एवरीथिंग, ये सिंगल स्टेज ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसमें एक और भी सोल्यूशन हो सकता है कि आप किसी भी वासा की उस ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही एक्चुअली, वो ट्यूबवेल के साथ ही टैप से अटैच है, ज़मीन से पानी निकला और वो पानी जो है आपने वहाँ से टैप से पानी ले लिया, लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे पानी लेने के लिए। कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि साफ़ पानी कंपनी, जिसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था लाहौर का, अभी भी चल रहा है और उसने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। उसमें मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्लांट्स भी हैं, उसकी टेक केयर करना, और उस सैंड फिल्टर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स उसमें हैं, कितना पॉसिबल है। अल-खिदमत ने उस पे बहुत सारा काम किया, उसको रिवैम्प किया है इनके साथ कोऑर्डिनेट करके। अल-खिदमत के अपने प्लांट्स भी हैं और अल-खिदमत को भी ये देखना है कि किस जगह पे वाटर की पहले टेस्टिंग करने की ज़रूरत है कि किस पानी को आपने आरओ करना है, किस पानी को आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन करनी है, किसको आपने सिंगल स्टेज के ऊपर डिसइंफेक्शन करनी है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे पानी को जो कि रिच मिनरल है और उसको आपको आरओ नहीं करना चाहिए, या आप आरओ करते हैं, तो ये क्राइम है, ठीक आपको है, उसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम लोग इस हवाले से चीज़ें करते भी हैं डॉक्टर साहब। ये साथ-साथ हम कॉफ़ी लेंगे, जी डॉक्टर साहब को भी कॉफ़ी दें। तो डॉक्टर साहब, कॉफ़ी के साथ-साथ अल-खिदमत से मुताल्लिक सवाल है जी कि जी, शुक्रिया। हम लोगों को जो डोनर्स अक्सर मिल रहे होते हैं, वो एक सदका जारिया के तौर पर ये आरओ प्लांट या छोटे-छोटे फ़िल्ट्रेशन प्लांट या सबमर्सिबल पंप वगैरह और इस तरह के जो कुएँ होते हैं, इस तरह की चीज़ें खुदवाने के लिए हमारे से राब्ता करते हैं अपने मरहूमीन के हवाले से। और हमारे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। लाहौर में इस वक़्त डज़न्स में प्रोजेक्ट्स हैं जो इससे मुताल्लिक हैं। साफ़ पानी के, जी मुफ़्त पानी हम लोग यहाँ पहुँचा रहे हैं। आपकी रिकमेंडेशन दोनों पर्सपेक्टिव से, लाइक डोनर के पर्सपेक्टिव से भी कि वो कितना बड़ा ये काम कर रहे हैं, और अल-खिदमत के पर्सपेक्टिव से भी कि हमें क्या मज़ीद वैल्यू ऐड करनी चाहिए अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए या कंट्रीब्यूशन के लिए इस पूरे कॉज़ में? जी, इसमें ना जी अल-खिदमत लीडिंग रोल है अल-खिदमत का पानी में, हुँ, और ये वो मतलब नेक नीयती थी, और उसके साथ जो लोग डोनर्स अटैच हैं, उनकी तो वाहिद नीयत सवाब की होती है। हुँ, हुँ, लेकिन इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखना चाहिए एक्सपर्ट्स को। आपके पास एक्सपर्ट्स की एक बहुत बड़ी टीम भी इस वक्त अवेलेबल है कि किस जगह पे कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए। हुँ, वो साउथ के एरियाज़ जहाँ पे हैंड पंप से गुज़ारा हो रहा है या वेल से गुज़ारा हो रहा है, हुँ, और वेल की रस्म तो हमारे हज़ारों साल पुरानी है, कुआँ हुँ, खुदवाना, और ये हुँ, हमने हदीसें भी पढ़ी हैं और सारा बिल्कुल। एक बैकग्राउंड है इसकी। लेकिन अर्बन एरियाज़ के अंदर हुँ, जहाँ हुँ, आप कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि एक जो गवर्नमेंट भी करती है, और हमारे यहाँ एक है सदका जारिया भी है, कि पानी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। हुँ, लेकिन मेरा ख़्याल है एक टोकन होना चाहिए। आप उसको अगर ₹1 लीटर भी रखते हैं, तो हुँ, 20 लीटर की बॉटल जो है, वो ₹20 की हो सकती है, जो कि कॉस्ट नहीं है। हुँ, कराची में आज से कुछ 10 साल पहले ना आपके डायरेक्टर एक दफ़ा उन्होंने मुझसे राब्ता किया था, तो कराची ने ये अडॉप्ट किया सारा सिस्टम। तो वहाँ पे ये भी रिपोर्ट हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे, चूँकि पानी का वहाँ मेजर प्रॉब्लम है, तो वो उसको टूथपेस्ट करने के लिए भी और वॉशिंग के लिए भी और नहाने के लिए भी ये यूज़ करना शुरू हो गए। हुँ। और इवन अब वो ₹20 की बॉटल को भी इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स मौजूद थी। लाहौर में भी ₹30 की पानी हाँ की जी, बोतल मिलती है 19 लीटर की। जी। तो इसमें आपको ये मतलब एक तो ये होना चाहिए कि लोग आके लेते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक जो इन्वॉल्व होती है, वो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। बच जाती है। फिर इसकी मेंटेनेंस और एक हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेके आने वाले के लिए भी, और उसका मिसयूज़ भी कम होता है। हुँ, हुँ, और आपको भी मेंटेनेंस ये पे चूँकि उसी पार्ट का ही रहता है डोनेशन, और हुँ, ये इनकम इकट्ठी रहती है, हुँ, हुँ, उसकी फिर प्रॉपर मेंटेनेंस जो है, वो होनी चाहिए। हुँ, हुँ। अच्छा, इसमें जो टेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आरओ नहीं लगना, वहाँ ना लगाएँ। क्योंकि ठीक वो है, मिनरल वाटर जो है, वो मिनरल निकाल देंगे, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं, वो हंगरी वाटर है। हंगरी अच्छा, मैं वाटर। इसमें बताता चलूँ आपको कि अगर आप सर्च करेंगे, तो इंडिया में आरओ वाटर बैन है, अंडर द अच्छा। कोड सीन। जापान इसको नहीं अडॉप्ट करता आरओ वाटर को। आरओ वाटर ये करता है कि जब ज़ीरो टीडीएस है, आपने पानी पिया, आपके मैदे में चला गया। हुँ, अच्छा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है, वो उल्टा रिवर्स हो जाता है। यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके ब्लड ने अब्ज़ॉर्ब करने हैं, हुँ, और वो हर सेल तक लेके जाने हैं, ऑक्सीजन को लेके जाना है, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना है, एनर्जी को लेके जाना है, शुगर को लेके जाना है। तो अगर आप सिर्फ़ आपके स्टोमक के अंदर एक हंगरी वाटर पड़ा होगा, आरओ वाटर पड़ा होगा, तो ये रिवर्स भी हो सकता है कि जो अच्छा, ब्लड के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ओके। इधर आ जाएँ। हुँ, तो इसको आपने देखना ये है कि सिर्फ आरओ वहाँ अप्लाई करें। आरओ की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है, आरओ हुँ, की कैपिटल कॉस्ट भी ज़्यादा है। हुँ, जहाँ पे आर्सेनिक और या लेड या किसी भी इस तरह की या हुँ, क्रोमियम की कंसंट्रेशन जो है, वो हुँ, बियॉन्ड लिमिट्स है।
बिल्कुल ठीक। अदरवाइज लाहौर के 90% एरियाज में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई टर्बिड पार्टिकल आ गया उसको आप निकाल दें। उसके बाद जो मेन ज़रूरत है, कुछ मतलब सैंपल टेस्ट हुए जिसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन थी, फिर उसको रिमूव किया गया। तो आप इसमें एक ऐड ऑन करें कि आप इसकी जो टर्शरी ट्रीटमेंट है ओजोन से और या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, पुराने ज़मानों में 100 साल पुराने ज़मानों में क्लोरीनेशन से होती, क्लोरीन से। बाद में रिपोर्ट हुआ कि क्लोरीन ऐसी बाई प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि कार्सिनोजेनिक हैं। स्टिल जो है आपकी यूवी की या ओजोन की अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। हमने इसकी बाई प्रोडक्ट पे भी रिसर्च की है, उसके पेपर पब्लिश किए हैं, तो ये सेफ है। और इवन जो बॉटल वाटर की जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो भी अगर आप फाइनल स्टेप ओजोनेशन का करते हैं तो 6 मंथ्स के लिए आप उसको इन्हांस कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये तो फिर दूसरा, ये तो आपके लेवल पे है। फिर इंडिविजुअल लेवल पे ये है कि बच्चों को आप देखते हैं जो हम दुनिया के टॉप कहते हैं सिस्टम्स हैं एजुकेशन के, जापान है या फिनलैंड है, वहाँ बच्चों को जो सोशल स्टडीज़ सिखाते हैं उसमें सिखाते ये हैं कि आपने कम्युनिटी में बिहेव कैसे करना है, आपने एक प्रोडक्टिव बच्चा कैसे बनना है, आपने वाटर कंजर्व कैसे करना है। अगर आपकी एक टैब जो है उसमें से सिंगल ड्रॉप गिर रहा है तो 24 घंटे में आप इतना पानी ज़ाया कर देते हैं जो एक इंसान के 24 घंटे के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। अगर आप एक सिंगल टैप से एक सिंगल ड्रॉप अगर गिर रहा है, ओके, और अगर आप टूथब्रश कर रहे हैं सुबह, आप तो शीशे के सामने खड़े हैं और पानी खुला चल रहा है, तो आपने 10% पानी यूज़ नहीं किया, 90% पानी आपने वेस्ट किया है। और ये पानी ड्रिंकेबल है। ये पानी इस जो भी आपके बॉटल परचेज करते हैं उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है, उससे ज़्यादा अच्छा पानी है। तो ये कम्युनिटी ने, इंडिविजुअल ने इसको देखना है और करना है। फिर अभी जो नया ट्रेंड है, एलडी ने बायलॉज पास किए हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के, तो इसमें आप एक ले सकते हैं जापान से। जापान की जो बिल्डिंग्स हैं 80 स्टोरीड हैं, 100 स्टोरी बिल्डिंग है। अच्छा, जापान है, कनाडा है, ये वाटर रिच कंट्रीज है, पानी एक्सेस में मौजूद है, लेकिन पानी बड़ा महंगा है वहाँ पे। और जो वो क्यों? बस उन्होंने इसको वैल्यू दी है ना जी, उन्होंने वैल्यू दी है पानी, क्योंकि वो आपने उस क्वालिटी को प्रोवाइड करना है। जापान का स्लोगन है कि एवरी टैब इन जापान इज ड्रिंकेबल। वो बेशक ग्राउंड के अंदर है, वो जहाँ भी है वो ड्रिंकेबल है। तो उसमें जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इसमें अगर आप 4 कनाल के प्लॉट के ऊपर बना रहे हैं और आपने 20 स्टोरी 30 स्टोरी बिल्डिंग बनाती है, जापान में 80 स्टोरी बिल्डिंग है, तो आपने वहाँ जहाँ 10 लोगों ने रहना था वहाँ पे आपने 4000 लोगों को, 2000 लोगों को बसा दिया। तो इसमें आपकी वाटर कंजम्पशन और सीवरेज डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया। अगर इसको टैक्स लगे, इस पे सरचार्ज हो, इसका टैरिफ हो, तो ये बहुत ह्यूज टैरिफ बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए जापान ने ये किया है कि बेसमेंट के अंदर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाएं, यानी पानी उसी बिल्डिंग का, 100 स्टोरी बिल्डिंग का, 80 स्टोरी बिल्डिंग का पानी बेसमेंट में आता है, वहाँ ट्रीट होता है, ट्रीटमेंट के बाद दोबारा रिसाइकिल होता है बिल्डिंग के अंदर, जो कि वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज़ होता है। मेजर यूजेज है वहाँ पे। खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो नीचे एक पॉन्ड अवेलेबल है ट्रीटेड वाटर का, कहीं से दूर से आने की ज़रूरत नहीं, वाटर हाइड्रेंट लगे हुए हैं, वाटर अलार्म्स लगे हुए हैं, पानी वहीं से आपने लिया और वहीं से आग बुझना शुरू हो। तो और मेकअप वाटर, जो पानी कम पड़ गया, जैसे आप कूलर लगाते हैं पानी का, हवा का कूलर, उसमें पानी कम हो जाता है तो आप पानी ऐड करते हैं, यहाँ वो वेपोराइजेशन नहीं होगी, यहाँ 5% 10% पानी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ऐसा है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सीवरेज के पानी को ट्रीट करके ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि लोगों की इस पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन होगी। तो कम से कम वो अदर यूजेस, कार वॉशिंग है, फायर फाइटिंग है, लैंडस्केपिंग है, ग्रीन एरियाज हैं। मतलब कराची है, कराची में चले जाएं तो कराची के दोस्त लाहौर आते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं तो वो देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं तो कराची यूनिवर्सिटी बिल्कुल बैरन है। तो जितना सीवरेज का पानी है, जितना रेन वाटर है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं सारी ग्रीन बेल्ट्स के लिए, सारी ग्रीनरी के लिए, सारे यूजेस के लिए। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हाउसिंग सोसाइटी जो टॉप की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, वो लाहौर और इस्लामाबाद में वाटर रीयूज़ नहीं करते, लेकिन कराची में अपना पानी सीवरेज का ट्रीट करके अपनी लैंडस्केपिंग के लिए, ग्रीन बेल्ट्स के लिए, ग्राउंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हाई राइज का पहले से ट्रेंड है ना, इस वजह से शायद। जी, हाई राइज के अलावा जो बड़े टाउन्स हैं, जैसे बैरियर टाउन कराची है, वो यूज़ कर रहा है, यानी ट्रीटमेंट करता है और रीयूज़ करता है, क्योंकि पानी की प्राइस है। लाहौर इस्लामाबाद में पानी की वो प्राइस नहीं है। ठीक है। तो वो मतलब सिर्फ एक ही फैक्टर रह गया, प्राइस कॉस्ट रह गया। 650 मिलीमीटर रोजाना जब साल में बारिश हो रही है तो हमें क्या जरूरत है। तो पानी की कदर नहीं है, बिल्कुल। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्सन के तौर पे, अदर देन कॉस्ट के, हमें इन कंसिडरेशन को भी, जो कि ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्रीज की भी, कॉर्पोरेट्स की भी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा इसके रेगुलेशंस अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ों को एमिकेबली किया जाए
तो ये मसाइल को हम हल कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक हमने सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें कर ली हैं, चैलेंजेस भी देख लिए हैं, इश्यूज भी देख लिए हैं। सो अब हम थोड़ी सी ज़रा डराने वाली बातें करते हैं कि व्हाट इफ ऑल दिस व्हाट यू हैव सजेस्टेड रिकमेंडेड डज नॉट हैपन, देन व्हाट? कैसा फ्यूचर होगा? देखें, अभी जो हम वासा कर रहा है, जो पानी सप्लाई कर रहा है, हम्म। वो 800-900 फीट से वाटर पंप कर रहा है, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप ठोकर न्याज बेग पे जाके ड्रिल करें, तो 1000 फीट के बाद रॉक है, पानी अवेलेबल नहीं है। हम्म। तो पानी अवेलेबल नहीं होगा। आपके घरों के अंदर यानी थाउज़ेंड्स छोटे पंप्स लगे हुए हैं लाहौर के अंदर, हर घर के अंदर। उनको पता है, सबको पता है कि हर घर के अंदर वो पानी ड्राई हुआ है और उन्होंने उसको और लोअर डाउन किया है पानी तक पहुँचने के लिए, हम्म। पंप को बढ़ाया है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ी है। हम्म। तो ये तो होगा। लेकिन इसमें फिर हम उन सॉल्यूशंस पे जाएँगे कि लाहौर कैनाल जो लाहौर के सेंटर से पास ऑन करती है, हम्म। इसकी दोनों साइड्स के ऊपर ग्रीन बेल्ट्स भी अवेलेबल हैं। हम इसका पानी ट्रीट करें, इसको सप्लाई करें। फिर बीआरबी है हम्म। और उसके साथ उसका पानी निस्बतन बहुत साफ़ पानी है और रावी साइफन है। इस एरिया में बड़े प्रोजेक्ट्स सर्च हुए हैं, किए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जा रहे हैं कि वहाँ से ग्राउंड वाटर लेके उसको पंप आउट किया जाए। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ें ना हो सकी? देखिए, हमारे पास अदर सॉल्यूशंस मौजूद हैं। यानी सर, हम्म। अभी तक तो एक ही सॉल्यूशन है ना जी, एक ही सप्लाई लाइन है, वो ग्राउंड वाटर। हम्म। तो सरफेस वाटर अवेलेबल है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये हम्म। नेचर ट्रीट कर रही है, आप डायरेक्टली पंप करते हैं विदाउट ट्रीटमेंट, आप वासा इसको पंप कर देता है सप्लाई लाइन्स के अंदर। इमेजिन नेचर अगर हमसे पैसे लेना शुरू कर दे जी। तो हमारा क्या बनेगा? जी, ये ठीक आप है। देख लें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम्म। जापान के अंदर 1 मीटर क्यूब की प्राइस $5 है, हम्म। तो आपका हर घर 4-5 मीटर क्यूब डेली के ऊपर यूज़ कर रहा है। आपका ओवरहेड टैंक भरता है, खाली होता है, हम्म। तो आप यूज़ कर रहे हैं उसको। आप इसको कंज़र्व कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी देखें, जैसे है कि अगर 1.5 करोड़ लोग जो हैं, वो गंद फैला रहे हों, हम्म। वो टेक केयर ना कर रहे हों और आप कहें कि 5000 सैनिटरी वर्कर्स जो हैं, हमारे एलडब्ल्यूएमसी के जो वर्कर्स हैं, वो टेक केयर कर रहे हों, कोशिश कर रहे हों, कितना कोशिश कर लेंगे? हम्म। तो जो बच्चों ने स्कूलों में हमें नहीं सिखाया गया, जिन बच्चों ने करिकुलम में सीखा है कि आपने गंद नहीं फैलाना, आपने पानी को कैसे कंज़र्व करना है, आपने चीज़ों को कैसे बिहेव करना है, हम्म। तो वो नेशंस कर रही हैं। तो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के बगैर, कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बगैर सॉल्यूशंस वहाँ तक नहीं हो सकते। आप हम्म। एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन, आप एक गवर्नमेंटल सॉल्यूशन करने की कोशिश कर हम्म। रहे हैं हम्म। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी। हम्म। अगर आप कम्युनिटी को ओनरशिप दें, आप एक हम्म। ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। इस वक्त वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का मौजूद नहीं है कि हम्म। काउंसलर मौजूद नहीं है, लोकल नाज़िम मौजूद नहीं है, तो कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, लोगों ने क्लब बनाए हुए हैं। और जो ऐसी सोसाइटीज़ जो कि अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बाउंड्री हम्म। गेटेड सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने कुछ अपने सिस्टम्स डेवलप किए हुए हैं। उनकी वाटर प्राइस कॉस्ट भी ज़्यादा है, हम्म। तो टेक केयर किया जा रहा है। तो ये कम्युनिटी लेवल पे, क्लब लेवल के ऊपर इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है। वो वाटर डेज़, वो आज तो अर्थ डे है ना जी, हम्म। तो अर्थ में सबसे इम्पोर्टेंट पानी है। तो हमने 1 महीना सबसे पहले, ज़्यादा पानी है। हाँ जी, तो 22 मार्च को हमने वाटर डे भी हम्म। मनाया। तो इसका हम्म। पैगाम यही है कि कम्युनिटी सिर्फ़ एक दिन को हम्म। सेलिब्रेट ना करे, हम्म। हर दिन को ही ऐसे गुज़ारे। आज मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में भी गया, वहाँ भी तालबात जो हैं, हम्म। वो मतलब अर्थ आवर चल रहा था वहाँ पे भी। हमारी जीसी यूनिवर्सिटी में CO2 टॉक्स आज चल रही हैं। हम्म। तो इसको आगे कम्युनिटी तक लेके जाया जाए और अडॉप्ट किया जाए। सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक एक्टिविटी ना हो, एक वन डे की सेलिब्रेशन की एक्टिविटी ना हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं, जो एक आखिरी एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई है, वो हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट की बात है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की बात है, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल का जो वेस्ट वाटर है या फार्मेसीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, लाहौर में पूरा ये सुंदर का इलाका, इसके अलावा भी हम साउथ वाली साइड पर भी जाएँ तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑब्वियसली इन इंडस्ट्रीज़ के फ्लरिश होने से ही मुल्क ने फ्लरिश होना है। तो लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो नेगेटिव सेंस में है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो पानी अवेलेबल है, हुँ। इसमें से 96-97% पानी यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में। बिल्कुल। उसमें बड़ी बैड प्रैक्टिसेस हैं। हम फ्लडिंग यूज़ करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है और हम हर जो है फार्म के ऊपर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी फ्लो करके, हुँ। ये ऐसा सिस्टम है। हुँ। हुँ। लेकिन जब इसके अंदर पोल्यूटेड वाटर ऐड होता है, तो ये सारे का सारा पानी कंटामिनेट होता है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में 1 टू 2% पानी यूज़ हो रहा है। हुँ। दुनिया में जो इंडस्ट्रियलाइज़ कंट्रीज़ हैं, उनमें 20 टू 40% पानी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लेकिन वो ट्रीट करते हैं, यूएस के अंदर, जापान हुँ। के अंदर, लेकिन वो इसको ट्रीट करते हैं और ट्रीट करके इसको डिस्चार्ज करते हैं और हुँ। पानी को कंटामिनेट नहीं करते। अच्छा, इंडस्ट्री को बंद हमने नहीं करना,
बड़े सख्त स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, हमने स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं और लास्ट 25-30 ईयर्स से ये स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है। 1996-97 से ये स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं। कुछ वो इंडस्ट्रीज़ जो जिनकी बायर्स फॉरेन बायर्स हैं, टेक्सटाइल स्पेशली, उन्होंने प्लांट लगाए भी हैं अच्छा, और वो सही है। कन्वेंशनल प्लांट्स हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, हुँ, मैकेनिकल प्लांट्स हैं। अच्छा, इन मैकेनिकल प्लांट्स उन जगहों पे लग सकते हैं जहाँ पे वेस्ट जो है, वेस्ट वाटर जो है, उसमें कोई हैज़ardous केमिकल नहीं है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्टिसाइड इंडस्ट्री अगर है, उसकी स्पिलेज आ रही है। वो केमिकल इंडस्ट्री है, उसकी स्पिलेज आ रही है। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डिलेमा ये है कि उसकी वेस्ट वाटर के अंदर अगर एंटीबायोटिक्स के हुँ, ट्रेसेस आ रहे हैं, किसी भी मेडिसिन के ट्रेसेस आ रहे हैं और वो ट्रेसेस को हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं बायोलॉजिकल, हुँ, तो सबसे पहले तो वो बैक्टीरिया जिसे हम ट्रीट कर रहे हैं, वो एक्लेमेटाइज़ होगा, वो उसको ओवरकम करेगा, एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट हुँ, होगा, हुँ, फिर उसको ट्रीट करेगा। बिल्कुल ठीक और है। जब वो नेचर में डिस्चार्ज होगा, तो हमने पॉल्यूशन को मिलियन टाइम नहीं, बिलियन टाइम इंक्रीज़ कर दिया। अब ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट है। हुँ, जब वो आएगा एनवायरनमेंट में अंदर, तो फिर सिर्फ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो साइड पे रह गई। हुँ, फिर वो जो आपकी मेडिसिन है वो हुँ, इनइफेक्टिव हो गई। हुँ, हुँ, एवरी मेडिसिन जो कि एनवायरनमेंट में आ गई इनइफेक्टिव हो गई। सो हम फार्मास्यूटिकल के वेस्ट वाटर को और हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे 1 कनाल 2 कनाल के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल विद इन द सिटी हैं। हुँ, मशरूम ग्रोथ है, किसी हुँ, भी मोहल्ले में हॉस्पिटल बन गया है, टेम्परेरी बुनियाद के ऊपर कमर्शियलाइज़ करके हॉस्पिटल बन गया, उस पास जगह भी नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल की जो वेस्ट है, इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। 90 प्लस इंसिनरेटर्स लग चुके हैं। इस पे देखा जाता है कि इसको अलग-अलग सेग्रीगेट किया जाए और जो टेनेंट्स हैं और बाकी जो इसको कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि चूँकि वर्जिन प्लास्टिक होता है, हुँ, 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 इंजेक्शंस में भी, यस। ड्रिप्स में भी, इसको रीयूज़ कर लिया जाए। हुँ, लेकिन वो इंसिनरेट करवाना चाहती है गवर्नमेंट, इसको कंसर्न भी हुँ, है। हुँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो पेशेंट का आ रहा है, यूरिन आ रहा है, जो वेस्ट वाटर आ रहा है, जो सफाई हो रही है वहाँ पे हॉस्पिटल की, जो इन्फेक्शंस आ रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर से आ रहे हैं, हुँ, वो वेस्ट वाटर में आ रहे हैं। और वेस्ट वाटर बैक्टीरिया जब आता है, इसमें इन्फेक्शन जब आता है पानी के अंदर, वहाँ पे सारी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं और आगे उसने फैलना है पानी के अंदर, डंप नहीं होना है एक जगह पे, मूव करना है, तो वो सारे इन्फेक्शंस आगे फैलेंगे। तो इसके लिए एक ऐसे सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो कि लो कॉस्ट भी हो, स्विच ऑन हो और फिर वो रेडिली जब चाहें आप उसको अप्लाई कर सकें। और इसका बेसिक ये हो कि वो ट्रीटमेंट के साथ-साथ जो कन्वेंशनल पैरामीटर्स हैं, हुँ, हुँ, हमारे पैरामीटर्स में एंटीबायोटिक शामिल नहीं है। हमारे पैरामीटर्स में पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट तो शामिल हैं, लेकिन हुँ, उनको मेजर नहीं किया जाता। हुँ, तो वो केमिकल्स और वो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया और वो फार्मास्यूटिकल ट्रेसेस, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए या तो आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ हुँ, करेंगे या आप फिर अगेन ओज़ोन यूज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा, ठीक। ओज़ोन का जो प्लांट है, इसको हमने सर्च किया है, इसकी रिसर्च की है, इसके हुँ, पेपर पब्लिश किए हैं, इसको हमने पेटेंट करवाया है। हुँ, ये एक डाइनिंग टेबल साइज़ के ऊपर लग सकता है। यानी हम वर्टिकल कॉलम्स 15 फीट हाइट के वर्टिकल कॉलम्स लगाते हैं और एक कांस्टेंट एयर प्रेशर हम प्रेशर टैंक में देते हैं, स्मॉल स्केल टैंक है ठीक है। और उसके आगे हम लोकली फैब्रिकेटेड, लो कॉस्ट, इंपोर्टेड बहुत महँगे हैं। हम जनरेटर इंस्टॉल करके तो ओज़ोन गैस की बबलिंग करते हैं, फाइन बबलिंग इन रिएक्टर्स की बॉटम के ऊपर। तो अच्छा, पानी सही के है। अंदर फुली जो है वो एब्ज़ॉर्ब होती है ओज़ोन। हुँ, ओज़ोन इमीडिएटली जो ब्रेक डाउन करती है सेल वॉल को, बैक्टीरिया की जो इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज़ हैं उनकी, और बीओडी को ट्रीट करती है, हुँ, सीओडी जो कन्वेंशनल पैरामीटर्स उनको ट्रीट करती है। सही है। और ये वो सिस्टम नहीं है, मसलन जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो हमारे टेक्सटाइल में, इसने 365 डेज़ ऑफ द ईयर ऑपरेट होना है। हुँ, इसने 24 आवर्स और 7 डेज़ ऑफ द वीक ऑपरेट होना है। हुँ, इसकी कॉस्ट बहुत हाई है। फिर इसमें स्लज प्रोड्यूस होता है और वो स्लज की फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो पानी की ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा महँगी है। सो ठीक है। दैट कुछ ऐसा भी कर लेते हैं कि जब फॉरेन ऑडिट आया तो हुँ, उसको चला दिया, बाकी बंद कर दिया। हुँ, कुछ रिस्पॉन्सिबल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हुँ, थ्रू आउट द हुँ, ईयर इसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन एट द वेरी हाई कॉस्ट करते हुँ, हैं। हुँ, लेकिन फार्मास्यूटिकल में और हुँ, हॉस्पिटल में तो स्पेस अवेलेबल ही नहीं है और हुँ, बायोलॉजिकल हम कर ही नहीं सकते। उसके लिए बहुत आसान, एक सस्ता, ज़ीरो लैंड हुँ, फुटप्रिंट सॉल्यूशन हुँ, जो है, वो एडवांस ऑक्सीडेशन हम इसे कहते हैं, जिसमें हम हाइड्रोक्सिल रेडिकल, नेसेंट ऑक्सीजन या ओज़ोन प्रोड्यूस करते हैं, उसको बबल करते हैं वाटर के अंदर और उससे हम कन्वेंशनल और केमिकल्स और उसमें हम पेस्टिसाइड्स और उसमें हम इन्फेक्शियस बैक्टीरिया इन सबको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की है और आई होप कि जो लोग हमें सुनेंगे उनके लिए भी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होगी और हम जितने भी लोग हैं हमारी ज़िंदगी में शायद सबसे अहम चीज़ पानी है और साँस है।
ये हवा भी बहुत ज़रूरी है और ये पीने वाला पानी भी बहुत ज़रूरी है, और यही शायद एक हमें ऐसे वक़्त से डराता भी है कि जब ये पानी नहीं होगा, या हम इस पानी के लिए जब लड़ा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमसे बहुत पहले शुरू में हैवानों की तरह और वहशियों की तरह इंसान लड़ा करते थे, और छोटे-छोटे से मसाइल होते थे, और ये वो भी एक बुनियादी सा मसला है। होपफुली हमारी ऑडियंस इंडिविजुअल लेवल पर भी, गवर्नेंस के लेवल पर भी जो लोग मौजूद हैं, और जो लोग कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत जैसे इदारे और बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग, ये सारे के सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, और एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप सब लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। साथ रहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे अगली पॉडकास्ट में।